राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने से आक्रोशित कांग्रेस जन अब उत्तेजित भी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के राजधानी रायपुर के रजबंधा स्थित एकात्म परिसर में युवा कांग्रेसियों ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की, पुतला भी फूंका और वहां लगे भाजपा नेताओं के पोस्टर पर स्याही फेंकी। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें भी आईं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में रायपुर के गांधी मैदान में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में सवाल पूछने पर कार्रवाई का शिकार होना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक उन सवालों का जवाब नहीं दिया। और कि राहुल गांधी जी पूछी प्रधानमंत्री जी ला ये अडानी तोसन में विदेश यात्रा के गाँव करे, के गाँव तोसन आएगे तो विदेश यात्रा के बाद वो देश में अडानी की यात्रा के बार होए, ओकर बीच में समझौता का होए। ये सेल कंपनी है, तेकर पैसा यहाँ से विदेश और विदेश से फिर कैसे आए। ये 3-4 सवाल राहुल गांधी जी लोकसभा में पूछे और तब ले भारतीय जनता पार्टी वाला मन ला सांप सुन गए कि जवाब का दा। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में शामिल होने देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे। इस दौरान विमानतल पर उनका स्वागत भाजपा के नेताओं ने किया। गृह मंत्री अपने 2 दिनों के बस्तर प्रवास में कुछ बैठकें भी लेंगे और नक्सली समस्या को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। वे इस दौरान एक रात कोबरा बटालियन के कैंप में ही रुकेंगे। उसके बाद अगले दिन शाम को नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में देश भर के जवानों के साथ 75 महिला कमांडो भी शामिल हो रही हैं। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पे सम्मिलित हो रहे और पूरे देश के विभिन्न राज्यों से सीआरपीएफ के जवान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे जवान सम्मिलित हो रहे हैं, हम सबके लिए हर्ष का विषय। और 2 दिन के भीतर में उनका सुकमा में भी कोटकपल्ली में भी उनका प्रवास है और उसके बाद वो नागपुर चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में विधायक धर्मजीत सिंह ने राज्य सरकार के इंटेलिजेंस विभाग को फेलियर होना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4.5 सालों में राज्य अपराधों में सबसे आगे रहा है। उन्होंने राजधानी रायपुर में देश विरोधी नारे लगने का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। लेकिन कल तो इंतहा हो गई जब रायपुर के शहर में खालिस्तानी समर्थक खुलेआम नारा लगाते हुए देश विरोधी गतिविधियों के लिए में लिप्त होकर के खालिस्तान के समर्थन में नारा लगाया और पुलिस के पास कोई इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं थी। इनका इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस अक्षम साबित हुई है। उसी को हमने ध्यान में रख करके आज शून्यकाल में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और इस बात की मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसमें बयान दें, लेकिन अभी तक कोई बयान आया नहीं है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि खालिस्तान जो कि भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े करने की सोचता है, उनके समर्थन में रायपुर में कल नारे लगे और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिख समुदाय द्वारा खालिस्तान समर्थन में लगाए गए नारे को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो एकाएक हुआ है और उसके वीडियो खंगाले जा रहे हैं। अगर बात सही पाई गई तो कार्रवाई निश्चित होगी। अचानक वो गुरुद्वारे से निकले, 35 या 50-60 लोग की संख्या थी, बिना सूचना दिए निकले और वो नारा लगाते हुए निकले। अब क्या लगाए हैं तो फुटेज देखने से पता चलेगा, क्योंकि यदि आप आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सूचना देते हैं तो उस समय पूरी व्यवस्था होती है। अब अचानक कोई, अब भाई जनसंख्या इतनी है कि किसी
किसी भी आज तक केंद्र में आप देखेंगे तो 50-60 लोग तो किसी समय मिल जाएंगे, किसी भी आज तक केंद्र में मिल जाएंगे, और अचानक वहाँ निकल जाएगा तो प्रशासन को तो जानकारी है ही नहीं। तो वो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसमें पाया जाएगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि बेलेबल धारा है, बेलेबल धारा नहीं है, जेल भेज दिया गया है, थाना से छूटे नहीं हैं, जेल पहुंच चुके हैं। और उस जो वहाँ वीडियो खंगाले जा रहे हैं, यदि देश विरोधी कोई नारा लगाया हो तो फिर वो धाराएं और बढ़ जाएगी और उसके खिलाफ उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा जिला हो या वर्तमान का दुर्ग जिला। यहाँ भी कप्तान साहब किसी भी अपराध का खुलासा अलग तरीके से करवाते हैं। मीडिया के सामने ही अपराधियों को सारी जानकारी उगलवा लेते हैं। अभी एसपी साहब जिले की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। यहाँ भी उनका अलग ही अंदाज है। कौन है? डीएसपी है। अरे भाई क्या नाम है उनका? नाम तो होगा ही ना यार। नोट करो, नंबर नोट करो। मैं समझ नहीं आ रहा क्या? मैं हाथ अचानक से खींचे तो लेटर घूमा है। और तुम्हारा हेलमेट का है तुम्हारा? चलान काटे इसका। लाइसेंस का है, लाइसेंस दिखाओ अपना। नीचे उतरो, नीचे उतरो। अभी 2-3 लोग मर जाते थे। इसके ऊपर एफआईआर कर दूंगा तुम्हारे ऊपर मैं। अचानक हाथ खींचे ना सर। क्या भाग रहे थे तुम? मेरे सामने हुआ है, पूरा मीडिया देख रही है। 24 मार्च को समाप्त होने वाला छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र एक दिन पूर्व ही समाप्त कर दिया गया, जिसे लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि एक तो पहली बार इतने कम दिनों का बजट सत्र आहूत किया गया, उसे भी एक दिन पहले समाप्त कर देना कहाँ तक उचित है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा के समापन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की। दो हमारी 139 की चर्चा, अभी जब सत्र चल रहा है तब ओले गिरे, आंधी चली, तूफान चला, पानी गिरा, उसे फसल बर्बाद हुई है और उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई, कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा नहीं हो पाई। 139 की चर्चा स्वीकार की गई। ध्यानाकर्षण कल आने थे, अशासकीय बिजनेस जो है वो शुक्रवार को होला, वो आना था। और जब आंतरिक बैठक हुई उसमें यह तय हुआ था कि 24 तारीख तक के बजट सत्र चलेगा और उसको एक दिन पहले समाप्त करना। ये जो आपसी समझ है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है, उसको तोड़ा गया है और उसके कारण हमने जो समापन की जो सेरेमनी है उसका हमने बहिष्कार किया है। विपक्ष के बहिष्कार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। उन्होंने विपक्षी दल भाजपा को घमंडी कहते हुए कहा कि इनके द्वारा विधानसभा के होली मिलन समारोह का भी बहिष्कार किया गया था और अब समापन समारोह का बहिष्कार करके ये अपने घमंडी प्रवृत्ति को दर्शा रहे हैं। 5 साल अब बीतने जा रहा है लेकिन इनका घमंड टूटा नहीं है और वही कि हम सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं। आज जिस प्रकार से आक्षेप आसंदी पे लगा है और यदि सत्ता पक्ष से विरोध होता है, बहिर्गमन करते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता है, उसको मनाने भेजते हैं। हम लोग भी मनाते हैं, हम लोग भी रहे तब भी मनाते थे, अभी जब ये लोग हैं तब भी मनाते हैं। लेकिन पूरा आप होली मिलन का कार्यक्रम विधानसभा की तरफ आयोजित हो, उसका भी बहिष्कार और आज भी बहिष्कार, आसंदी के निर्णय के उसका बहिष्कार करते। ये तो संसदीय परंपरा में कभी इस प्रकार से हुआ नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो किया है, निश्चित रूप से वो उनका अहंकार दर्शाता है, वो कितने अहंकार में डूबे हुए हैं। कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने जानकारी दी कि जिले में पुलिस कैंप की स्थापना के साथ नक्सली उन्मूलन को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी को लेकर मोबाइल टावर भी स्थापित किए जा रहे हैं, साथ ही सड़कें भी बनाई जा रही हैं। ओएमआरई क्षेत्र में पिछले वर्ष पुलिस के द्वारा कैंप की स्थापना की गई है। कैंप की स्थापना के बाद लगातार आसपास के क्षेत्र के विकास के कार्यों के लिए साथ साथ नक्सल उन्मूलन के कार्यों के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। कैंप लगने के बाद वहां पे पक्की सड़क बनना शुरू हो गया है।
वहां पे मोबाइल टावर आना शुरू हो गया है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में काफी हर्ष का माहौल है। और हम जल्द से जल्द सभी जो कुएमारी का क्षेत्र है वहां पे हमारा लगातार प्रयास। जिला एवं सत्र न्यायालय सूरत द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद से देश का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। दिल्ली, असम और छत्तीसगढ़ समेत समूचे देश भर में कांग्रेसी प्रदर्शन करते नजर आए। ये तस्वीरें असम की हैं, जहां कांग्रेसी राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इस मामले में चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न रुकने वाली है और न ही डरने वाली है। हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों की सहमति से अब प्रदेश में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार किसानों की मांग और बढ़ते कृषि रकबे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। तमाम सभी विधायक साथी, मंत्रीगण, सबकी भी ये मांग थी कि अब चूंकि किसान कुरीन हो चुके हैं, किसानों को पहले 3000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ। और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारी जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल के। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को डर के कारण की गई घोषणा बताते हुए पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अब तो अगली धान खरीदी चुनाव के बाद होगी और इस बार राज्य में भाजपा की सरकार होगी। इसी डर से मुख्यमंत्री ने ये कार्ड खेला है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी 36 घोषणाओं में से 17 को भी पूरा नहीं किया, इसीलिए जनता उन्हें नकारने वाली है। मेरे ही कल के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि 36 घोषणाओं में से 17 घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। तो अब इस सरकार के पास में धान खरीदी जो होने वाली है वो तो चुनाव के बाद होने वाली है। ये सरकार को तो चुनाव धान की खरीदी करना ही नहीं है और इस सरकार को समझ में आ गया है कि जनता ने हमको हराने का निर्णय ले लिया है। नवंबर 2023 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है, इसलिए अपनी हार के डर से इन्होंने 20 क्विंटल की घोषणा की है। जो पूरी ये नहीं करेंगे उसको पूरा हम करेंगे।